नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धमाका हुआ है। काबुल में गुरुद्वारे के पास ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि धमाके में किसी के हताहत होने की अभी खबर नहीं है, लेकिन काबुल में एक बार फिर से धमाका और ये गुरुद्वारे के पास बताया जा रहा है जो कि ब्लास्ट हुआ है। हालांकि धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो अफगानिस्तान में जब से तालिबान का कब्जा हुआ है तब से वहां पर ये धमाकों का दौर देखा जा रहा है और इस तरह के पहले भी वहां पर धमाके होते रहे हैं। लगभग 7 धमाकों से दहल चुका है अफगानिस्तान और ये जो धमाके की हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ही धमाका हुआ है। गुरुद्वारे के पास ये बताया जा रहा है जो ब्लास्ट हुआ है। हालांकि अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है, इस धमाके में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। अफगानिस्तान के काबुल के अंदर करते परवान गुरुद्वारा है जो, उसके चौक में एक बहुत बड़ा भी बम ब्लास्ट हुआ। वहाँ की संगत ने मुझे जानकारी दी, ये बहुत बड़ा बम ब्लास्ट था जिसके कारण शीशे तक टूट गए और वहाँ पे काफ़ी बड़े लोगों के जख्मी होने की और हताहत होने की जानकारी मिल रही है। गुरुद्वारे के अंदर भी बहुत दहशत का माहौल है। गुरुद्वारे के दरवाजे सभी बंद कर दिए गए हैं और किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा। तो गुरुद्वारे के पास से ब्लास्ट और इस पर और जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, इस धमाके को लेकर अभी तक क्या डिटेल्स? देखिए, अभी जांच चल रही है और करते परवान जो गुरुद्वारा है, ये पहले भी इस गुरुद्वारे को टारगेट किया जा चुका है और वहां पर कई हिंदुस्तानी अभी गुरुद्वारे की गेट जो है वो क्लोज कर दिए गए हैं और इसके पास जो है ये बड़ा धमाका हुआ है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, अभी लोग वहां पहुंच रहे हैं और बिल्कुल चौक पर यह धमाका हुआ है। करते परवान गुरुद्वारे के पास जो चौक है, एक चौराहा है, उसके पास ही गुरुद्वारे के पास ये धमाका हुआ है। पहली बार इस गुरुद्वारे को टारगेट नहीं किया गया है, इससे पहले भी जो है इसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। अभी जांच एजेंसियां भी वहां पर पहुंची है, उनकी जो पूरी पुलिस की टीमें हैं वहां पर सब जो है सुरक्षा के लिहाज से लोग भी पहुंचे और जो इस समय इमरजेंसी ऑफिसर्स से वो भी वहां पर पहुंचे। अभी जांच चल रही है। अभी लेटेस्ट अपडेट यही आया है कि अभी जो है जांच चल रही है। अभी तो भारतीय है, कोई भारतीय के जो है वो हताहत कोई खबर नहीं, लेकिन लोग हताहत हुए हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक मीमांसा वहां पर नहीं हुई। ठीक है, इस अपडेट के लिए शुक्रिया अमित आपका। तो अफगानिस्तान में सुपर पावर अमेरिका को देश से बाहर निकालकर तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल पर तालिबान के कब्जे को 100 दिन बीत चुके हैं और इन 100 दिनों में अफगानिस्तान बदहाल हो चुका है। अफगानिस्तान में लोग और छोटे छोटे बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं। मुल्क में अनाज नहीं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं, महिलाओं के अधिकार भी तालिबान एक एक करके छीन रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, अब चीन और पाकिस्तान की नजर अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर है। तालिबान के साथ मिलकर चीन से इसके दोहन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तालिबान राज के 100 दिन में कैसे बद से बदतर हो गया है अफगानिस्तान, ये देखिए। बंदूकों और बेरहम हथियारों के दम पर तालिबान अफगानिस्तान के सत्ता पर काबिज हो गया। सुपर पावर अमेरिका अफगानिस्तान से लौट गया। लोकतांत्रिक सरकार के कुछ किरदार देश से भाग गए और कुछ अभी भी तालिबान के खिलाफ कमजोर लड़ाई लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में यह सब कुछ हुए 100 दिन बीत चुके हैं और तालिबान के 100 दिन के राज में अफगानिस्तान एक बदहाल और नाकाम मुल्क नजर आ रहा है। कुछ लोगों ने तालिबान राज में अफगानिस्तान की इस स्थिति का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। वो किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहते थे। लाखों लोगों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया और कुछ लोगों ने खुद को अफगानिस्तान में किस्मत के सहारे छोड़ दिया। और अब तालिबान राज में किस्मत उनका सहारा छोड़ चुकी है।
तालिबान राज में अफगानिस्तान के लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट अपने पेट को भरने का है। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अफगानिस्तान के खाद्य संकट को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी थी और संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की यह चेतावनी सच साबित हुई। अफगानिस्तान की आधी आबादी खाद्य सुरक्षा का सामना कर रही है। 2 करोड़ 28 लाख लोगों के सामने पेट भरने का संकट खड़ा हुआ है। देश में सूखा और सैन्य संघर्ष की वजह से स्थिति और ज्यादा बिगड़ी है। संयुक्त राष्ट्र ने यह चेतावनी तालिबान राज के 2 महीना पूरा होने के बाद दी थी और तालिबान राज के 100 दिन पूरा होते होते ये चेतावनी सही साबित होती दिखाई दे रही है। WHO के मुताबिक करीब 32 लाख अफगानी बच्चे साल के अंत तक कुपोषण के शिकार होंगे। इनमें से करीब 10 लाख बच्चों पर मौत का खतरा बुरी तरह मंडरा रहा है और अफगानिस्तान के अस्पतालों का हाल देखकर यह आशंका सही साबित होती नजर आ रही है। अफगानिस्तान में लोगों की जान बचाने में जुटी एजेंसियों के मुताबिक ठंड शुरू होने के बाद हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। Now, every single person I spoke to, be it the hospital staff, patients, people in the street, they are seriously worried about how to make ends meet in the coming months. Temperatures are dropping here as winter have started. Temperatures during the night are below freezing point. There is less and less food on the tables of families, and they have no cash to buy fuel to heat their home. अब आप अफगानिस्तान के अस्पतालों के हाल को देखिए। पहले तो हर अफगानी को अस्पताल मयस्सर नहीं। अस्पतालों में एक बेड में 3-3 बच्चे इलाज करवाते नजर आ रहे हैं। कुछ गरीब जमीन पर बच्चों को लेकर पड़े हुए हैं। इस बच्चे को देखिए, कुपोषण की वजह से इसका क्या हाल हो गया है। बंदूक के दम पर तालिबान ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन अब अफगानिस्तान के लोगों को खाना तक नहीं दे पा रहा। अपने बच्चों को भूख और इलाज के अभाव में मरता देखकर अफगानिस्तान के लोग सिसक रहे हैं। The number of children that are suffering from severe malnutrition, pneumonia, dehydration has doubled since the month of August. And we saw in this hospital there is 3 children in every single bed in the pediatric ward. And I can tell you it is deeply upsetting to look into the eyes of hungry children with their parents desperate sitting next to their children in these beds of the pediatric ward. ये उस अफगानिस्तान का हाल है जहां पर दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी सत्ता में बैठे हैं और वहां की जनता भूख से बेहाल है। लेकिन अफगानिस्तान का यह हाल क्यों हुआ? क्या अफगानिस्तान में भूख और बेहाली की स्थिति अभी और ज्यादा बदतर होगी? विशेषज्ञों की माने तो तालिबान राज में अफगानियों की बर्बादी की ये तो बस शुरुआत है। अफगानिस्तान का 90% खाद्यान्न जो है वो बाहर से मंगाया जाता है और बाकी 10% वहाँ पर थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह के तरह से हो जाता है तो हो जाता है। एक्सपोर्ट बंद है क्योंकि तालिबान के साथ कोई कार्य नहीं करना चाहता। इंपोर्ट बंद है क्योंकि तालिबान के पास पैसे नहीं है। $9.5 बिलियन जो थे अमेरिका ने फ्रीज करके रखे हैं। IMF वगैरह कोई पैसे नहीं दे रहा है। कोई भी दुनिया का देश उसको मान्यता देने को तैयार नहीं। ऐसे में तालिबान के सामने संकट ये है कि आखिर खाना आए तो कहाँ से। हालांकि भारत अफगानिस्तान के इस खाद्यान्न संकट के बाद उसकी मदद को सामने आया है। भारत अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं देगा। पाकिस्तान के रास्ते ये गेहूं अफगानिस्तान भेजा जाएगा। तालिबान भारत की इस मदद को स्वीकार करने के लिए पहले ही तैयार हो गया था, लेकिन भारत की मदद को रास्ता देने में पाकिस्तान ने वक्त लगा दिया। अफगानिस्तान के आम आदमी के लिए भारत के दिल में बहुत ही सहानुभूति है। भारत इस बात को समझता है कि इस समय अफगानिस्तान की आम जनता को मानवीय सहायता की ज़रूरत है और इस बारे में भारत के विचार सामने रखते हुए भारत ने क्लियर किया है कि वहाँ के लोगों को हम पूरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि एक UN के बनाए हुए इस्टेब्लिश्ड मैकेनिज़्म के थ्रू हो ताकि ये जितनी भी सहायता जाए वो आम आदमी तक पहुँचे, ना कि ऐसा हो कि तालिबान इसे अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल करे। कुल मिलाकर
पाकिस्तान अफगानिस्तान में हथियार और आतंकी भेज रहा है और भारत अनाज। लेकिन अफगानिस्तान से आ रही इन तस्वीरों को देखने के बाद दुनिया सवाल पूछ रही है, तालिबान राज के सिर्फ 100 दिनों में अफगानिस्तान का ये हाल हो गया तो सोचकर देखिए आने वाला वक्त अफगानों के लिए कितना मुश्किल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तालिबान ने दावा किया था कि अफगानिस्तान पर उनके कब्जे के बाद खून खराबा बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान में अब तालिबान और आतंकी संगठन आईएस के बीच जंग शुरू हो गई है। 100 दिनों में अफगानिस्तान में सुरक्षा के हालात बिगड़े हैं। अफगानिस्तान में आतंकी संगठन आईएस का असर बढ़ा है। 15 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में 7 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर आत्मघाती हमला हुआ। कुंदूज और कंदहार की शिया मस्जिदों में आतंकी हमले हुए। काबुल में सरदार मोहम्मद दाऊद अस्पताल में हमला हुआ। इन धमाकों में 250 लोगों की मौत हो गई और 400 लोग घायल हो गए। तालिबान इस समय अफगानिस्तान को पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसकी गवर्नेंस पे प्रश्न उठ रहे हैं और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि ये जो इस्लामिक स्टेट है ISIS, वो तालिबान के खिलाफ लड़ रही है। उसमें 2 एंगल है। ISIS ये कहता है कि ये तालिबान जो है ये तो फर्जी मुसलमान हैं, इन्होंने जिहाद छोड़ दी। क्योंकि तालिबान ने जब अमेरिका से डील करी या अंतरराष्ट्रीय फ्रंट्स पे वो बात कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं अफगानिस्तान में रूल करूंगा पर मैं अफगानिस्तान के बाहर मैं आतंक को प्रमोट नहीं करूंगा। ऑफिशियली ये कह रहा है तालिबान, करे ना करे बात अलग है। तो ISIS ये कहता है कि ये तो फर्जी मुसलमान है क्योंकि हमारा तो जिहाद है। जिहाद का मतलब ये है कि कोई नेशनल बाउंड्री नहीं है। अगर अफगानिस्तान में आप हमारी तालिबान आ गए तो तालिबान को तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, किर्गिस्तान जहां भी फैलते जाना चाहिए और जिहाद को रोकना नहीं है। और तालिबान ने सत्ता में आने के बाद महिलाओं को अधिकार देने का भी दावा किया था, लेकिन तालिबान का ये दावा भी झूठा निकला। तालिबान महिलाओं से एक-एक करके अधिकार छीन रहा है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। तालिबान के नए फरमान के मुताबिक जिस टीवी सीरियल में महिला किरदार होगा उसका प्रसारण भी नहीं किया जा सकता। तालिबान का राज लौटेगा तो महिलाओं की स्थिति बदतर होगी। इसका अंदाजा अफगानिस्तान में रह रही महिलाओं के साथ साथ पूरी दुनिया को था। लेकिन सत्ता में वापसी के बाद पहले तालिबान ने महिलाओं को अधिकार देने की बात कही, लेकिन बाद में अपना रंग दिखा दिया। महिलाओं ने अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए जान की बाजी लगाते हुए आवाज़ भी उठाई, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। तालिबान को न बदलना था, न तालिबान बदला। अब तालिबान ने महिलाओं पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इस बार तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान के टीवी चैनलों के लिए नया फरमान जारी किए हैं, जिन्हें धार्मिक दिशा निर्देश कहा गया है, जिसके मुताबिक सभी टीवी चैनलों को वो सीरियल्स बंद करने होंगे जिनमें महिला एक्टर्स की मौजूदगी हो। यानी तालिबान राज में अब महिला किरदारों वाले टीवी सीरियल्स बंद होंगे। इसके अलावा न्यूज चैनल में महिला एंकर हिजाब पहनेंगी। तालिबान कैबिनेट में भी महिलाएं शामिल नहीं हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए बने मंत्रालय में भी किसी महिला को स्थान नहीं मिला। स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाएं काम कर सकेंगी, लेकिन पुरुषों के साथ महिलाओं के पढ़ाई करने पर भी पाबंदी लगी हुई है। कई इलाकों में तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं को घर पर ही रहने के निर्देश भी दिए हैं। 6ठी क्लास के बाद की बच्चियों की स्कूलिंग बंद कर दी गई है। स्कूल जो खुले प्राइमरी 1st to 6th और फिर 6th to 12th, 6th to 12th में लड़कों को आने दे रहे हैं, लड़कियों को अभी रोका हुआ है। कह रहे हैं कि मार्च में खोलेंगे, डिसाइड करेंगे। मीडिया में अफगानिस्तान के प्रिंट और टेलीविजन में करीब 600-650 विमेन काम करती थी। उनमें से अब सारी की सारियों ने नौकरियां छोड़ दी, उनको घर बैठने में मजबूर हो गई हैं। मात्र 60 या 70 रह गई हैं जो कि नौकरी कर रही हैं। इससे पहले भी तालिबान राज में महिलाओं पर काफी जुल्म हो चुके हैं। इस वक्त सारी दुनिया की निगाहें तालिबान पर टिकी हैं। महिलाओं को अधिकार दिए जाने को लेकर तालिबान के ऊपर दुनिया का दबाव भी है। 20 साल पहले जब अफगानिस्तान से तालिबान का राज खत्म हुआ था, तब महिलाओं ने पढ़ाई की थी, नौकरियां की, वो राजनीति में भी आई।
लेकिन तालिबान राज लौटने के बाद उनके सारे अधिकारों पर फिर से पाबंदी लगा दी गई। ऐसे में जो महिलाएं देश छोड़कर निकल गईं, वो खुश हैं, लेकिन जो अफगानिस्तान में हैं, वो नर्क से बदतर जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। घर से बाहर निकलना, उसमें उन्होंने वो जो मरहम की प्रैक्टिस है कि आपके साथ अपनी फैमिली का कोई मेल मेंबर होगा तभी आप घर से निकल सकती है, वरना आप घर से नहीं निकलेंगी। तो एक तरह का प्रिजन के हालात कर दिए हैं औरतों के अपने घरों के अंदर ही। जब तालिबान आए तो कुछ औरतों ने आके सड़क पे प्रोटेस्ट भी करी, हिम्मत दिखाई, परंतु उन प्रोटेस्ट को अब कमर तोड़ दी गई है। यह कहा गया है कि ये प्रोटेस्ट करनी हो तो परमिशंस लेनी पड़ेंगी और परमिशन कभी वो देते नहीं है। तो विमेन की जो प्रोटेस्ट भी जो कर रहे थे उनमें से कुछ को पीटा भी गया। तो प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है। अभी तालिबान को अफगानिस्तान में दुनिया की मदद की जरूरत है, इसीलिए वो धीरे धीरे महिलाओं पर प्रतिबंध लगा रहा है। ये सिर्फ 100 दिन के आंकड़े हैं, लेकिन महिलाओं के लिए अफगानिस्तान में आने वाले दिन और भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तालिबान राज आने के बाद भारत अफगानिस्तान से दूर हुआ है और चीन पाकिस्तान की पकड़ काबुल पर बढ़ी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.